Welcome to Karmen Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्मेन को एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही क्रॉस प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसे अप्लाई करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 5:6। ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनकी मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 5 और 6, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:4, और इनके मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 3 और 4 के रेशियो में है। इफ दे सेव रुपीज 1800 एंड 1600, अगर ये 1800 और 1600 बचाते हैं, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ बी, तो बी की हमें मंथली इनकम निकालनी है। देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक जो मेथड होता है वो मैं आपको बताता हूं, फिर हम चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक है, ए और बी की मंथली इनकम है 5 और 6, तो मैंने इनकी मंथली इनकम मान ली, x मान लेते हैं, तो 5x और 6x, भाई दोनों की मंथली इनकम 5x और 6x हो गई। ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, मंथली एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा 3y और 4y। ठीक है भाई, इनकम को मैंने x से मान लिया और एक्सपेंडिचर को y से मान लिया। अब 1800 और 1600 बचाते हैं। सबको पता है कि इनकम में से जब मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो सेविंग आएगा। ठीक है, अगर मैं 10 रुपए कमाता हूं, 4 रुपए खर्च करता हूं, तो 6 रुपए बचाता हूं। ठीक है, इनकम में से एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दिया जाता है तो सेविंग आती है। ठीक, तो देखिए, अब यहां से इस इनकम में से ये वाले एक्सपेंडिचर माइनस होगा ए का, तो जब 5x माइनस 3y, तो ए कितने बचाता है, 1800। ठीक है, और 6x माइनस 4y, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1600। अब भाई ये दो इक्वेशन बनेंगी दो वेरिएबल में, तो इसे सॉल्व करने के तमाम तरीके हैं आपके पास। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर यहां से x और y की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आंसर आएगा कि 6 की वैल्यू में पूछी गई थी। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा, ऐसे करना ठीक भी नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट तरीका। देखिए, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखना है इनकम। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर, फिर सेविंग्स। ठीक है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है हमको, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:6 का। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है 3:4 का, एंड दोनों की सेविंग कितनी है, ये 1800 है और ये 1600 है। बस इतना लिखना है आपने। ठीक, अब क्या करना है, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे और इसको इससे, और दोनों को माइनस करना है। तो 5 चौक 20 माइनस 6 18, भाई 5 चौक 20 माइनस 6 18 बराबर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है। 16 48 4800, 18 चौक 72, नेगेटिव को इग्नोर करते हुए चलना है। ठीक है, यहां पर बचेगा 2 और यहां पर बचेगा कितना, 2400। ठीक है, देखो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200। जब 2 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200। ठीक है, हमसे पूछी किसकी है, इनकम ऑफ बी। इनकम ऑफ बी पूछा है, नहीं 6 की वैल्यू पूछी है, तो 12 चेक 7200, 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करने से बहुत ज्यादा आसान है ये वाला तरीका। अगर आपसे वो बी की जगह ए की इनकम पूछता, इसका मतलब 5 की पूछता, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 5 की वैल्यू हो जाती है, जब 1 की वैल्यू हमारे पास 1200 है तो 5 की कितनी हो जाती, 12 पंजे 60, 6000 हो जाती। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लेता तो 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 5:3। दो व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 5:3 है, एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5, और उनके दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो है 9:5।
इफ दे सेव रुपीज 1300 एंड 900 फाइंड देयर इनकम। अगर वो दोनों व्यक्ति 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, फाइंड देयर इनकम, दोनों की इनकम हमें बतानी है। देखिए वही तरीका अपनाएंगे सीधे सीधे। ये आया इनकम, फिर एक्सपेंडिचर एंड देन सेविंग। इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो और सेविंग कितनी कितनी है। इनकम का रेशियो हमारे पास 5:3, एक्सपेंडिचर का है 9:5 एंड द सेविंग्स आर 1300 एंड 900। तो इस व्यक्ति की 1300, इसकी 900। ठीक है, चलिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। 5 × 5 25, माइनस में 9 × 3 27। मैंने अभी आपको बोला कि नेगेटिव को इग्नोर करना है, ठीक है। और 9 × 9 8100 और 5 × 1300 कितना आ जाएगा 6500। 13 × 5 = 65, तो ये 6500। ठीक है, यहां कितना बचता है 2 और यहां कितना बचता है 11 में से 5 गए 6, 1600। ठीक है, जब 2 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, यानी कि 2x बराबर है 1600 के, तो x बराबर हो जाएगा 800 के। ठीक है, 2 की वैल्यू 1600 तो 1 की वैल्यू 800। अब पूछा क्या है, दोनों की इनकम पूछी है, तो इनकम 5 और 3 के रेशियो में, तो 5 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4000 और 3 8 × 3 = 24, ये आ गया। ठीक है, दोनों की इनकम आ गई हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। एनुअल इनकम है ए और बी की 4 और 3 के रेशियो में, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव्स ₹600 ईच ईयर, फाइंड देयर एक्सपेंडिचर। इस बार मैंने एक्सपेंडिचर के लिए बोला है। देखिए अगर दोनों 600 रुपए बचाते हैं तो हमें इनका एक्सपेंडिचर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल वही इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का और सेविंग। ठीक है, एक बात याद रखना कि जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है तो इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, तो इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। तो इनकम का रेशियो में कितना दिया हुआ है 4:3, इनकम का रेशियो है 4:3, एक्सपेंडिचर का है 3:2। ठीक है, इनकम का रेशियो है 4:3, एक्सपेंडिचर का है 3:2 और दोनों की सेविंग इस बार सेम है 600। तो सबसे पहले सेविंग इनकी क्या निकालते हैं इनकम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 - 9 बराबर इसको इससे 3 × 600 1800 माइनस 2 × 600 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। मैंने कहा नेगेटिव को इग्नोर करना है। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। ठीक है, अच्छा 1 की वैल्यू 600, तो पहले हम क्या निकालेंगे इसकी इनकम। तो इनकम कितनी आ जाएंगी दोनों की, जब एक की वैल्यू 600 है तो 4 की वैल्यू 2400, यानी पहले व्यक्ति की जो इनकम आ गई वो कितनी आ गई ए की 2400 और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी 1800। ठीक है, अब ये तो इनकम आ गई। ठीक, दोनों की क्या आ गई इनकम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका एक्सपेंडिचर। तो मैं क्या करूंगा इनकम में से सेविंग माइनस कर दूंगा। भाई 2400 रुपए ये कमाता है, 600 रुपए ये बचाता है। 2400 रुपए ये कमाता है ए और 600 रुपए ये बचाता है, तो 1800 रुपए खर्च भी करता होगा। तो ए का जो एक्सपेंडिचर वो आ गया, कितना आ गया 1800, और बी का जब 1800 रुपए वो कमाता है और 600 रुपए बचाता है, कितने हो गए 1200। तो ये दोनों के एक्सपेंडिचर आ गए ए का और बी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ पी एंड क्यू इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू जिनकी इनकम का रेशियो 3 और 4 है और इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो कितना है 2:3। इफ बोथ ऑफ देम सेव्स ₹5000 ईच,
व्हाट इज द इनकम ऑफ पी। पी की इनकम हमें बतानी है अगर दोनों 5-5 हजार रुपए बचाते हैं। देखिए इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का और सेविंग, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना है हमारे पास 3 और 4 का, ठीक है। एक्सपेंडिचर का है 2 और 3 और दोनों बचाते हैं कितने कितने 5-5 हजार। तो ये भी 5 हजार और ये भी 5 हजार, ठीक है। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8 बराबर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस कर देना है। 2 पंजे 10, 5 तिया 15, यानी 15,000 में से मैं क्या माइनस करूं 10,000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5,000। पूछा क्या है इनकम ऑफ पी, पी की इनकम पूछी है, ये पी है ये क्यू है, तो पी की इनकम कितनी है 3, यानी जब 1 की वैल्यू 5,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000। और इसकी पूछता क्यू की तो 4 की वैल्यू निकाल देते कितनी हो जाती 20,000, ठीक है। अच्छा अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाता तो हम क्या करते 15,000 में से इसकी सेविंग माइनस कर देते और 20,000 में से इसकी सेविंग माइनस कर देते, तो दोनों के जो एक्सपेंडिचर आ जाते वो क्या आते 15,000 में से 5,000 गए कितना आ गया 10,000 और 20,000 में से 5,000 गए तो कितना आ गया 15,000, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 ब्रदर्स इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। 2 भाई हैं जिनकी इनकम का रेशियो है 5:3 और दोनों के एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो है 9:5। अगर वो दोनों 2600 और 1800 बचाते हैं, अगर दोनों सेव करते हैं 2600 रुपए और 1800 रुपए, व्हाट आर देयर इनकम, तो दोनों की इनकम पूछी गई है। देखिए इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इनकम का रेशियो कितना है 5:3, एक्सपेंडिचर का है 9:5, ठीक है। और दोनों की सेविंग कितनी है 2600 और 1800, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 9 तिया 27 माइनस 5 पंजे 25 बराबर कितना आ जाएगा, इसको इससे 18 निम्न 162 और 26 पंजे 130, ठीक है। 18 इंटू 9 162, 16,200 और ये कितना आ जाएगा 26 पंजे 130, 13,000, ठीक है। तो 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ये 3,200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,600, भाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 3,200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,600, ठीक है। अब इनकम पूछी गई है तो 5 और 3 की वैल्यू निकालनी है। जब 1 की वैल्यू 1,600 है तो 5 की है 8,000 और 3 की कितनी हो जाएगी 16 तिया 4,800, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लेता, एक्सपेंडिचर पूछ लेता अगर आपसे, तो आप क्या करते, तो आप ये करते कि इनकम में से सेविंग को माइनस करते। तो मैं 8,000 में से जब 2600 माइनस करता, 8,000 में से जब मैं 2600 माइनस करता, तो जो पहला व्यक्ति है, फर्स्ट ब्रदर है, उसकी जो एक्सपेंडिचर आता वो कितना आता 8,000 में से 2600 माइनस करने पे ये आता 5400, ठीक है। और 4800 में से मैं 1800 माइनस करता तो कितना आ जाता सेकंड ब्रदर का 3000, ठीक है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि अगर मैं 1 की वैल्यू को इन एक्सपेंडिचर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता, अगर मैं 1 की वैल्यू जो 5,000 आई है इसको मैं 10,000 और 15,000 लिख देता तो ये बिल्कुल सेम आ रहा था, है ना। अगर मैं 5,000 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता तो एक्सपेंडिचर बिल्कुल यही आता जो मैंने माइनस करके निकाला है। लेकिन यहां पर वो काम नहीं करेगा। यहां पर अगर आप 1 की वैल्यू 1,600 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 में 144, 14,400 आ जाएगा। भाई कमा रहा है वो 8,000, खर्च इतने कैसे कर लेगा। बस इसीलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर हमेशा कैसे निकालना है, इनकम माइनस सेविंग करके एक्सपेंडिचर निकालना है, ना कि इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप एक्सपेंडिचर में नहीं कर सकते।
कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन में, जब इन दोनों के बीच का गैप बिल्कुल बराबर होगा तब। देखो यहाँ पे 3 और 4 के बीच का गैप 1 है और 2 और 3 के बीच का गैप 1 है और दोनों की सेविंग बराबर है, तब आप ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्ट 1 की वैल्यू को इन चारों में से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में जहां देखो गैप सेम नहीं है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, गैप इक्वल नहीं है, सेविंग भी इक्वल नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।